नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजीव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की ओर। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हर किसी का अधिकार है। इसमें अगर आवाज उठाने वाले को जान से मारने की धमकी मिले तो धमकाने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए। ये बात कहीं इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने कही। उन्होंने कहा, भाजपा के खिलाफ सतत आंदोलन चलाने वाले राहुल गांधी को भाजपा और आरएसएस के इशारे पर इस तरह की धमकियां मिलना हिटलर शाही से कम नहीं। राहुल गांधी के पद चिन्हों पर चलने पर मुझे भी कुछ फूल छाप कांग्रेस की धमका रहे। पूर्व में मेरे ऊपर थाना परदेशीपुरा पर एवं विजयनगर चौराहे पर जानलेवा हमला हो चुका है। इसी कारण थाना पंढरीनाथ का घेराव कर थाना प्रभारी को इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन दिया। यादव ने बताया, इस संबंध में संपूर्ण जानकारी पत्र के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठों को दी गई है। एक आवेदन शिकायत की गई है कि कुछ फूलछाप कांग्रेसी जयचंद बनके भारतीय जनता पार्टी से मिला भगत कर जो आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चलाए जा रहे हैं और राहुल गांधी जी के समर्थन में वोट चोरी अभियान के तहत जो आंदोलन शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहे हैं उसको रोकने की कोशिश जयचंद और मीर जाफर जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी से गठजोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हमको धमकियां भी दी जा रही हैं कि आंदोलन करना बंद कर दो। राहुल गांधी जी का जो वोट चोरी अभियान है उसके समर्थन में जो आंदोलन कर रहे हो उसको बंद कर दो, अन्यथा अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से पर्दे के पीछे रहकर गठजोड़ करने वाले ये नेता आखिर कांग्रेस पार्टी को कमजोर करना क्यों चाहते हैं? आंदोलन क्यों रोकना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ? राहुल गांधी जी की यात्रा जो वोट चोरी की निकाली जा रही है उसको क्यों रोकना चाहते हैं? राहुल गांधी जी ने सही कहा था कि कुछ लोग देश में बड़े बड़े पदों पर जो कांग्रेस में बने हुए हैं वो पर्दे के पीछे रहकर भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। दो तरह के कांग्रेसी हैं, एक वो लोग हैं जिनके मन में कांग्रेस बसी है और दूसरे वो लोग हैं जिनके मन में कांग्रेस तो है मगर भारतीय जनता पार्टी का पर्दे के पीछे मदद कर रहे हैं। आज हमने इंदौर थाना प्रभारी जी को जो हमको धमकियां मिल रही हैं उनको एक ज्ञापन दिया है कि हमारी जान को खतरा है, उस पर उचित कार्रवाई की जाए। अज्ञात लोगों द्वारा हमको धमकियां दी जा रही हैं गांधी भवन के नीचे। उत्तर प्रदेश के बलिया में बीजेपी नेता मुन्ना बहादुर सिंह द्वारा दफ्तर में घुसकर बिजली विभाग के इंजीनियर को जूते से पीटने के मामले में नया मोड़ आ गया है। रविवार को जब पुलिस उन्हें मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लेकर पहुंची तो वहां हंगामा खड़ा हो गया। मुन्ना बहादुर ने पुलिस की गाड़ी में बैठने से मना कर दिया और उसके खिलाफ समर्थकों ने मौके पर जमकर बवाल काटा। हालांकि पुलिस कर्मियों ने घसीट कर मुन्ना को गाड़ी में बैठा लिया और वहां से निकल गई। दरअसल पूरा मामला शनिवार को बिजली कटौती की शिकायत को लेकर शुरू हुआ। बीजेपी नेता मुन्ना बहादुर बिजली विभाग के इंजीनियर श्रीराम सिंह के ऑफिस पहुंचे के बाद के दौरान दोनों में बहस हो गई और मुन्ना ने इंजीनियर को जूतों से पीट दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। दिनों दिन शहर की हालत खस्ता होती जा रही है। कायाकल्प के नाम पर शहर भर में खुदाई से शहरवासी बेहद परेशान है। बारिश के दिनों में ये समस्या और बेकराल होती जा रही है। इसी के चलते पार्षद कुणाल सोलंकी ने रहवासियों के संग अनोखा प्रदर्शन किया। इंदौर में कांग्रेसियों ने ये कदम शहर की जर्जर सड़कों को विरोध में उठाया। उन्होंने आरटीओ में रोड पर गड्ढों में बैठकर कागज की नाव भी छोड़ी और नगर निगम की लापरवाही के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान भाजपा शासित नगर निगम परिषद और जिम्मेदार अधिकारियों पर गहरी नींद में सोने का आरोप लगाया। नेमावर नगर में विकास के बड़े बड़े दावों की हकीकत सामने आ गई है। 60 लाख रुपए खर्च कर तैयार किया गया गैस चलित
शवदाह गृह आज भी अधूरा है, जबकि शवदाह गृह का 2 बार उद्घाटन हो चुका है। लेकिन जब किसी परिवार को इसकी जरूरत पड़ती है तो वहां ना ऑपरेटर रहता है और ना ही कोई अन्य सुविधा। शनिवार को भी ऐसा ही मामला सामने आया, जब एक परिवार के लोग अपने परिजन का अंतिम संस्कार करने यहां पहुंचे। मृतक के परिजन प्रदीप यादव ने बताया कि अंतिम यात्रा करने के पूर्व जानकारी लेकर आए थे तो ये बताया था कि यहाँ व्यवस्था है और शवदाह भी चालू हुई, लेकिन मौके पर पहुंचे तो वहां बंद मिला। ऑपरेटर जनरेटर की व्यवस्था नहीं थी। 2 घंटे के इंतजार के बाद अंतिम संस्कार किया गया, जबकि आनंदी लाल वर्मा सीएमओ नेमावर ने दावा किया कि और बताया कि शवदाह गृह में कोई व्यवस्था नहीं है। बारिश के दिनों में बिजली बार चली जाती है। ऑपरेटर नहीं होने से 1-2 दिन के लिए व्यवस्था बनी हुई है। पास खाते गाँव से पूछ के आए थे तो उन्होंने बोला था कि ये चालू है। सीएमओ साहब को फोन लगाया फिर उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ 5 मिनट। फिर लकड़ी की व्यवस्था उन्होंने कराई, ये बंद है इसका सिस्टम। बोले ऑपरेटर नहीं है, जनरेटर की व्यवस्था नहीं है, ऐसा बोल के उन्होंने चले गए। 2 घंटे हो गए। हम 3 बजे मतलब 3:30 बजे 3:45 बजे करीब यहाँ आ गए, जो अब जाके व्यवस्था हुई है। अब लगा रहे ये चालू नहीं है तो मना कर देना था कि ये चालू नहीं है। हम हमारा साधन से तो आते घर से, हमने साधन लेके नहीं आया। फिर बाद में इन्होंने व्यवस्था करी। कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं है, ना तो सीएमओ साहब के है ना वो जो बैठता है उसके। परमानेंट ड्यूटी होना चाहिए करीब सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, ताकि किसी आदमी को फोन लगाना। कोई भी कर्मचारी नहीं था, कोई भी नहीं था कर्मचारी यहाँ पे। बाद में आए सीएमओ साहब, विनोद और वो जो ड्राइवर वगैरह उनको 4-5 जने आए, बाद में आए। बाद में 1 घंटे बाद आए। हमारा संचालित हो गया, कम से 5 से 6 गाड़ियाँ उसमें अंतिम संस्कार भी कर चुके हैं। लेकिन उसमें इसलिए हमने अभी हाल थोड़ा उसको करा था कि बरसात के टाइम में लाइट चली जाती बार। अभी लाइट जाने से क्या जो बॉडी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, जल रही है और लाइट चली गई तो उसमें जो परिजन होते हैं उनको भी थोड़ा दुख होता है कि यार हमारा जो परिवार का जो सदस्य हमारे बीच नहीं रहा, उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो इस तरह की कोई उनको दुख नहीं पहुंचे, इसलिए हमने जनरेटर की व्यवस्था कराई है। जब हमें जनरेटर सौदागृह में कनेक्ट करने के लिए जनरेटर आ गया, लेकिन जो ऑपरेटर था जो हमने गुजरात से जिससे बनाया है ऑपरेटर था, वो किसी काम से तबीयत खराब हो गई, पता नहीं क्या वो चला गया है। तो इस कारण वो हमारा कनेक्ट जनरेटर जो लाइट की व्यवस्था स्थायी व्यवस्था हमें कराना है वो करानी है, इसलिए 1 आध दिन के लिए हमने उसको स्थगित कर दिया था। अलीराजपुर जिले में अग्रणी पर्यावरण सहयोग संस्था ने 51 पौधों का रोपण किया गया। कलेक्टर डॉक्टर अभय अरविंद बेडेकर की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने वीआईपी रोड पर पौधों का रोपण किया गया। संस्था के अध्यक्ष राकेश चौहान ने बताया कि इस वर्ष नगर में 251 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है और 24 साल से ग्रीन सिटी के संकल्प के साथ काम कर रही यह संस्था अब तक 7,000 से ज्यादा पौधे लगा चुकी है और यह अभियान लगातार जारी है। दिल्ली के बिजवासर में रविवार को एक व्यक्ति को अपने पड़ोसी की 1.5 साल की बेटी के साथ बलात्कार करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। कापसर डीहा पुलिस ने बताया कि इस संबंध में एक पीसीआर कॉल आई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पीड़िता की मां जो 24 वर्षीय किराएदार है, उसने बताया कि उसका पड़ोसी और सह किराएदार ने सुबह करीब 9 बजे उसकी बेटी को अपने कमरे में ले गया। कुछ देर बाद अंदर से लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी, जबकि दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा खोला गया तो लड़की बिना कपड़ों के और खून से लथपथ पाई गई। साथ ही उत्तर प्रदेश के बागपत का रहने वाला आरोपी नशे की हालत में था। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के रामपुर जिले में गांव से ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया। यहाँ एक विवाहिता ने पंचायत में खड़े होकर ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे सुनकर लोग सन्न रह गए। महिला ने साफ कहा है कि वह महीने में 15 दिन अपने पति के साथ और 15 दिन अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। पति और प्रेमी के बीच इस अजीबोगरीब समझौते का प्रस्ताव सुनते ही पंचायत में मौजूद लोग सन्न रह गए। यह महिला अब तक 10 बार अपने प्रेमी संग भाग चुकी है। पत्नी की बात सुनकर पति ने हार मान ली और हाथ जोड़ते हुए कहा कि वह प्रेमी के साथ ही रहे। ग्रेटर नोएडा में 26 साल के निक्की के ससुराल वालों द्वारा जिंदा जलाकर मार डालने की घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। वहीं बहन और जेठानी कंचन के आरोप ने इस केस को और भी सनसनीखेज बना दिया। कंचन ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि उसके ससुराल वाले निक्की की पीछा छुड़वाना चाहते थे। वे चाहते थे कि मेरी बहन घर से चली जाए ताकि विपिन की दूसरी शादी करवाई जा सके। विरोध करने पर मुझे भी पीटा गया। मैं पूरे दिन घायल और बेहोश रही। कंचन का कहना है कि दहेज के नाम पर जो प्रताड़ना शुरू हुई थी वह अब बहन को रास्ते से हटाने की साजिश में बदल गई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तेज रफ्तार गाड़ी का कहर देखने को मिला। यह कहर भदभदा पुलिया पर बरपा, जहां एक डंपर ने एक के बाद एक 3 कारों को टक्कर मारी, जिससे गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। यह घटना कमला नगर थाना क्षेत्र की है। भदभदा पुलिस पर
तेज रफ्तार डंपर ने पहले वेन्यू कार को टक्कर मारी और उसे काफी दूर तक घसीटता हुआ ले गया। इस दौरान i20 कार सामने आई, उसे भी टक्कर मार दी गई। वहीं i20 की आगे खड़ी एक लग्जरी कार को भी नहीं छोड़ा गया। एक कार में परिवार के 4 लोग सवार थे, लेकिन बाल बाल बच गए। मौके पर मौजूद लोगों ने डंपर चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों को आगरा कमान की ओर से बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। सभी जिला अध्यक्षों को वोटर लिस्ट की जांच करने का टारगेट सौंपा गया है। इसी के चलते 31 अगस्त को सूबे के रतलाम के वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। बता दें कि दिल्ली के इंदिरा भवन में रविवार को मध्य प्रदेश और असम कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष की संगठन सृजन अभियान के तहत पाठशाला लगाई गई थी, जहां नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी गई है। ये मीटिंग कांग्रेस दफ्तर में आयोजित हुई, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कई बड़े नेता शामिल हुए। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा को ब्रेक कर नए जिला अध्यक्षों की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे थे। इस दौरान एमपी प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघा भी मौजूद थे। फिलहाल के लिए टॉप 10 खबरों में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।